ठीक बोल दी। क्या मामला है? मामला रेलवे स्टेशन के सामने सरकारी संपत्ति पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके उसे धार्मिक स्थल दिखाने का प्रयास किया गया, जबकि वो धार्मिक स्थल नहीं है। उसकी के संबंध में जो है हम लोग काफी समय से राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन संघर्ष कर रहा था और इस लैंड को मुक्त कराने की मांग कर रहा था, क्योंकि लैंड जिहाद के तहत ये सब कब्जाया गया था और पूरे प्रदेश में इस तरह के लैंड जिहाद चल भी रहे हैं। तो हमने जिलाधिकारी महोदय से आग्रह किया था। जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसमें एक कमेटी गठित की गई थी, जिस कमेटी ने 28 तारीख को अपनी रिपोर्ट प्रेषित की है और उस रिपोर्ट में माना है कि यह वास्तव में सरकारी संपत्ति है, निष्क्रांत संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है। तो उस सरकारी संपत्ति पर जो अधिकार है केवल और केवल सरकार का है, किसी और का नहीं है। ये साफ स्पष्ट उस रिपोर्ट में लिखा है। उसी को लेकर आज हम जिला अधिकारी महोदय से मिले थे कि उस संपत्ति को तत्काल कब्जा मुक्त कराया जाए और वे जो लोग हैं जिन्होंने अब तक उस पर कब्जा करके रखा है उनके खिलाफ भूमाफिया के तहत उन्हें भूमाफिया घोषित किया जाए और उनसे राजस्व वसूली की जाए जब से अब तक की, और उसे जो है सरकारी कोष में जमा कराया जाए। दूसरा, जो धार्मिक स्थल बताकर जो उन लोगों ने खाता खुलवाया गया, विदेशों से फंडिंग हुई, इधर उधर से फंडिंग हुई, उस फंडिंग को भी, उस खाते को भी सीज करके उस फंडिंग को वसूल करके सरकारी खजाने में जमा कराया जाए, क्योंकि वो सरकारी संपत्ति के नाम पर वसूली की गई है। दूसरा, इसमें सबसे पहले जो आया, अब जो विषय आया वो ये कि सांसद महोदय द्वारा इस विषय को संसद में उठाया गया और उन्होंने इस विषय को जब से उठाया तो मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं कि उसके बाद से इसमें कार्रवाई तेजी से हुई और ये रिपोर्ट लगाने में जो है जल्दी आई। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। अब मैं सांसद महोदय से, जनता के, भाजपा के प्रतिनिधियों से और सब नेताओं से भी अनुरोध करता हूं कि यह रिपोर्ट बिल्कुल साफ है कि यह सरकारी संपत्ति है। जिस प्रकार से उन लोगों ने संसद में उठाकर इसमें भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की, तो जो लोग भूमाफिया हैं उन पर मुकदमा दर्ज कराएं, उनसे राजस्व की वसूली कराएं। और मेरा धन्यवाद सांसद महोदय को और उनकी पूरी टीम को। और अब यही मेरा अनुरोध है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री जो है, ये बहुत बड़ा लैंड जिहाद है, ये छोटे छोटे लैंड जिहाद करके एक पूरे देश में जिस तरीके से लैंड जिहाद चल रहा है, ये उसी का एक हिस्सा है। इस तरह की सभी संपत्तियों की पूरे देश के अंदर जांच कराई जानी चाहिए, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। नगर पालिका द्वारा गृह कर में इसको मालिकाना हक हासिल करने के लिए जो नंबर 2 में कार्रवाई या पैसा देकर या किसी प्रभाव में जिस तरीके से दर्ज कराया गया, उनके खिलाफ भी उस समय पर जो वहां पर जिसके अंदर में उस समय गृह करता, उसके खिलाफ भी मुकदमा लिखवाया जाए। जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि इन सब लोगों पर कार्रवाई के लिए लिख दिया गया है, भूमाफिया के तहत कार्रवाई हो रही है और संपत्ति को तुरंत ही कब्जे में लिया जाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और जो नगर पालिका के जो उस समय पर गृह कर में रहे होंगे उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ भी मुकदमा लिखवाया जाएगा। लगभग 20 साल से नगर पालिका में बीजेपी का कब्जा रहा है लगातार, तो क्या लगता है कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं? उसमें बहुत, मैंने कहा ना कि किसी का प्रभाव भी हो सकता है, हो सकता है कोई जिहादी वहां बैठा हो, क्योंकि जिहाद जो चल रहा है ना वो सभी के मिले जुले उससे चल रहा है। एक व्यक्ति कहीं बैठ जाता है और वो उस जिहाद का हिस्सा बनके वो अपना कार्य पूरा करता है, या पैसे के प्रभाव में इसे किया गया हो, कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि करोड़ों की संपत्ति है। इसमें जो रिपोर्ट आई है उसमें सब वर्ग विशेष के लोग हैं और उन्हीं के द्वारा यह कब्जा किया गया और उन्हीं के द्वारा जो है इस संपत्ति का आज तक इस्तेमाल किया गया। उनके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के हमने लिखा है और उन्होंने कहा कि हाँ वास्तव में इन पर कार्रवाई की जा रही है, रिपोर्ट आ गई है और इस पर जो है बहुत जल्दी आपको कार्रवाई देखने को मिलेगी। सांसद महोदय ने ये किसके पक्ष में उठाई थी मांगे? ये वर्ग विशेष के उनके पक्ष में उठाई थी। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उसके बाद से इस जांच ने गति पकड़ी तो मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूं। मैं जिलाधिकारी महोदय का धन्यवाद करता हूं। मैं सभी भाजपा के जनप्रतिनिधियों का, मंत्रियों का धन्यवाद करता हूं कि वास्तव में इस रिपोर्ट को लगवाने में सब लोगों का बहुत अच्छा हाथ रहा और सभी का मैं धन्यवाद करते हुए अब आग्रह करता हूं कि आगे की कार्रवाई में हमारा सहयोग करें। और जो राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के कार्यकर्ता हैं, जिला पदाधिकारी हैं, सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है और सभी का मैं धन्यवाद करता हूं।